डॉक्टर कल्पना, सबसे पहले आपसे शुरू करूंगा। बताएं कि क्या कोविड-19 के आउटब्रेक के बाद से मनोवैज्ञानिक समस्याएं बढ़ी हैं, और बढ़ी हैं तो कौन कौन सी समस्याएं ज्यादा आने लगी हैं? नमस्कार। एक्चुअली कोविड-19 के बाद मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। हॉस्पिटल में भी और हम मनोवैज्ञानिकों के पास भी इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा आने लगे हैं। और मुख्यतः जैसे अवसाद है, चिंता है, नींद नहीं आना है, या खाने में कोई डिस्टरबेंस हो रहा है कि भाई, या अल्कोहल हम ज्यादा ले रहे हैं, ड्रग्स के केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो या विद्यार्थी हैं जो फोन पे बात करते हैं कि हमारा कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, अजीब सी हमें बोरियत होने लगी है, कुंठा होने लगी है, हम क्या करें क्योंकि हम अकेले रह पा रहे हैं। तो इस तरह की समस्याएं निसंदेह बढ़ी हैं। डॉक्टर खेरड़ा, आपके पास बहुत सारे मनोरोगी आते रहे। कोविड-19 के बाद से किस तरह के मनोरोग बढ़े हैं? कोविड-19 के बाद से 3 तरह की मुख्य मानसिक रोगों की समस्याएं पैदा हुई है। एक तो जो मरीज पहले बीमार नहीं थे, वो काफी नए लोग बीमार होने लग गए मानसिक रोगों से, जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन और ऑब्सेशन कंपल्सिव न्यूरोसिस। इसलिए कुछ नई बीमारियां पैदा हुई है, और जो पहले बिल्कुल स्वस्थ थे वो बीमार हो गए। क्योंकि आप जानते हैं कि मानसिक रोगों में जब भी कोई स्ट्रेस आता है तो बीमारियां पैदा हो सकती है। जैसे किसी घर में कोई मौत हो जाती है तो उसको कोई भी मानसिक रोग हो सकता है। इसी तरह कोविड के आने से भी एक ये बड़ा स्ट्रेसफुल फैक्टर रहा है, जिसको लोग संभल नहीं पाए हैं और उसके कारण मानसिक रोग हो गए। दूसरी तरह की समस्याएं वो हुई जो ऑलरेडी मनोरोग पेशेंट हैं, मानसिक रोगी हैं, तो उनमें वो बीमारी और बढ़ गई है कोविड के बाद में। और तीसरा ये हुआ कि जिनका पहले से इलाज चल रहा है वो जो है उनकी जो इलाज पूरा नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं लॉकडाउन हुआ है, व्यक्ति जो पेशेंट अपने डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, दवाइयां भी नहीं मिल पा रही है। तो इन सब के कारण जो है वो उनको बीमारियां वापस पुनः जिसको हम रिलैप्स कहते हैं, वो रिलैप्स होकर बहुत सारे मरीज आ रहे हैं। तो कहने का मतलब 3 तरह की मुख्य समस्याएं पैदा हो गई। पहले नए बीमार भी आ गए हैं, पुराने ज्यादा हो गए हैं, और जो पहले से इलाज पे सेटल थे वो अनसेटल हो गए। डॉक्टर कल्पना, आपसे जानना चाहूंगा कि मनोवैज्ञानिक समस्याएं तो होती हैं, लेकिन क्या ऐसा कुछ घर में रहने से, या किसी आदमी की नौकरी चली गई, या दूसरे सारे बहुत सारे डिप्रेशन के कारण होते हैं, तो क्या इससे इनमें बढ़ोतरी हुई है? और क्या घर में रहने से भी क्या आदमी ज्यादा चिड़चिड़ा या ज्यादा परेशानी पैदा करता है? देखिए, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि सिचुएशन एक है, लेकिन उस सिचुएशन को व्यक्ति किस तरह से देख रहा है और उसको ग्रहण कर रहा है, इस पर बहुत निर्भर है कि समस्याएं बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं। यहाँ बहुत सारे परिवार ऐसे भी हमारे देखने में आए हैं जिन्होंने इस कोविड-19 को एक सकारात्मक रूप में लिया है। उदाहरण के लिए उनके बच्चे उनके पास आकर के रहने लगे हैं। कम्युनिकेशन सारी जनरेशन्स में थोड़ा बढ़ रहा है, क्योंकि अब सारी जनरेशन एक साथ इकट्ठी रह रही हैं। कुछ परिवारों में ये भी सुनने में आया कि वो लोग कह रहे हैं हमें बड़ा मजा आ रहा है, घर में हम एक साथ खाना खा रहे हैं, और हम इस चीज को, जो हॉबीज हमारी कभी हम नहीं कर पाए थे, वो हम नई नई चीजें बनाना सीख रहे हैं, नई नई चीजें करना सीख रहे हैं। और इवन आप मानेंगे नहीं, कुछ लोग तो ऐसे भी हमारे पास आए हैं जिनकी जॉब छूटने की संभावनाएं बढ़ी, तो उन्होंने अपने इंटरेस्ट में धीरे धीरे काम के नई चीजें ढूंढना शुरू किया। तो मैं सोचती हूँ कि ये एक व्यक्ति पर भी निर्भर है कि वो समस्याओं को किस तरह से ले रहा है, ताकि जो है वो समस्याएं एक तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी हैं कि मेडिटेशन कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उनके हेल्थ इंडेक्स जो हैं वो भी अच्छे निकल करके आ रहे हैं। डॉक्टर खेरड़ा, बताएं कि वे लोग जो घर में बैठे रहे या उनको बैठना पड़ा या किसी की नौकरी छूट गई, तो इसका दबाव क्या उनके व्यवहार पर या घर वालों से संवाद पर पड़ा? हाँ, बिल्कुल सही है कि बहुत से लोग जो इस स्थिति से पॉजिटिव रूप से नहीं संभाल पाए, सोशल आइसोलेशन को, बहुत से लोग जैसे घरों में बंद हो गए, उनके लिए बड़ा भारी था। जो व्यक्ति सुबह से शाम तक दुकान पे काम करता था या ऑफिस में सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक काम करता था, उसके लिए घर में बंद होना, सभी के लिए नहीं, जैसे मैडम ने कहा कि बहुत से ने सकारात्मक रूप से उसका उपयोग किया है, बट बहुत से जो व्यक्ति थे जो वर्कहोलिक थे, जिनके लिए काम ही सब कुछ था, जो सुबह से शाम तक घर से बाहर रहते थे वर्षों से, उन लोगों के लिए सोशल आइसोलेशन जो रहा, लॉकडाउन रहा,
या घर से बाहर नहीं निकल पाना, ये एक नेगेटिव रूप में उनके लिए एक समस्या बन के आया है। और उस कारण सोशल आइसोलेशन के कारण उनके अंदर वो समझ नहीं पाए कि हम इसको कैसे पॉजिटिवली कन्वर्ट करें और अपने मानसिक स्वास्थ्य को इससे अच्छा करें। उन लोगों में जरूर देखा गया कि वो लोग डिप्रेशन और एंग्जाइटी और दूसरी तरह की समस्याओं से शिकार हो। डॉक्टर खेरड़ा, बच्चों का थोड़ा सा जिक्र करते हैं। बच्चों के साथ छोटे बच्चे जो स्कूल जाया करते थे, स्कूल में अपने किस्म की एक व्यस्तता होती है, अपना समय वहां निकलता है, क्रिएटिव मानिए या कुछ भी, उनका डायवर्शन भी होता है। बहुत सारे बच्चे, या यूं कहे कि लगभग सारे ही बच्चे पिछले 6 महीने से घर में ही बैठे हैं और ये ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, कैसे होती हैं, उसमें कितना समय दे पाते हैं। लेकिन बच्चों को एक तरह से कैदी मान लीजिए, उनके लिए कैदी हुई, तो इसका बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या फर्क पड़ा और क्या इससे वो जो पढ़ाई पहले स्कूल जाकर किया करते थे अब जो घर बैठ के कर रहे हैं, उस रिटेंशन में भी कुछ फर्क पड़ा है? देखो, ऐसा है कि लॉकडाउन के शुरू के समय में जब स्कूलें बंद हुई, तब तो हो सकता है कुछ समय तक बच्चों ने उसको पॉजिटिव रूप से लिया, क्योंकि पहली बार उनको स्कूल नहीं जाना पड़ा, कॉलेज नहीं जाना पड़ा और घर पे अपने माँ बाप के साथ रहे, तो माँ बाप को भी अच्छा लगा, बच्चों को भी अच्छा लगा। लेकिन जब ये अब देख रहे हैं अपन कि कम से कम 6 महीने हो चुके हैं जब बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे हैं, तो अब थोड़ा उनको ऐसा लगने लगा है कि हमें उनको घर वालों से भी एक सैटिस्फैक्शन हो गई, संतुष्टि हो गई है। वो अपने दोस्तों से मिलना चाहते हैं। आप जानते हैं बच्चों के लिए केवल माँ बाप ही सब कुछ नहीं है। स्कूल में भेजने का एक मुख्य उद्देश्य ये होता है कि वो सामाजिक प्राणी बने, तो वो दोस्तों से नहीं मिल पा रहे, अपने दोस्त साथियों से, टीचर से, और एक पूरा एनवायरमेंट जो होता है आउटडोर का जो होता है, खुले आकाश में घूमने का, खेलने का, तो इन सब कारणों से बच्चों में अब कुंठा पैदा होने लगी है। अब वो चाहते हैं कि हम थोड़ा स्कूल खुल जाए, उनका एक नया इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है कि हम स्कूलों में जाएं, दोस्तों से मिलें और पढ़ाई चालू करें। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे बच्चे जो है इसका उनका नेगेटिव असर पड़ा कि वो ऑनलाइन सारा देखने लग गए हैं, और या कह सकते हैं कि कुछ एडिक्शन सा भी हो गया उनमें, इंटरनेट एडिक्शन सा हो गया कि वो पढ़ाई कम करते हैं और दूसरी चीजें ज्यादा देखते हैं, गेम्स है, दूसरी चीजें। जो कभी कभी तो देखा गया कि वो घर में भी माँ बाप से नहीं मिलते हैं, भाई बहन के साथ कम रहते हैं और मोबाइल से चिपके रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि बहुत से बच्चों में इसके नेगेटिव असर भी पड़े हैं। तो ये पेरेंट्स के ऊपर है कि उनको किस तरह उनकी एनर्जी को चैनलाइज करते हैं, क्या क्या उनको अल्टरनेटिव्स देते हैं हॉबीज क्रिएट करने के लिए, उनको और कैसे, ताकि अपनी एनर्जी का वो प्रॉपर उपयोग कर सकें। तो कहने का मतलब बहुत से बच्चों में कुछ नेगेटिव असर भी पड़े हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं, और लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया है, और एक फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा आने लग गया, छोटी छोटी बातों पे, हर चीज पे चिड़चिड़े हो गए हैं। तो वो चाहते हैं कि, मैं चाहता हूं कि उसके लिए एटलीस्ट जो कॉलोनी के बच्चे हैं उनको आपस में थोड़ा मिलके डिस्टेंस से ही ऐसे गेम्स नए इजाद किए जा सकते हैं, ताकि उनकी एनर्जी और वो प्रसन्नचित रहे उनकी जो, क्योंकि आप जानते हो कि बच्चे जो है उनमें शारीरिक एनर्जी बहुत होती है, जब तक उसका प्रॉपर एक्सप्रेशन नहीं होगा तो उनमें कुंठा इकट्ठी होगी। तो कुछ ऐसे गेम्स इजाद किए जा सकते हैं जो कॉलोनी में 8-10 बच्चे मिलकर भी खेल सकें, अगर ज्यादा बड़ा ग्रुप नहीं हो, तो उनका मानसिक स्वास्थ्य पर पॉजिटिव असर पड़ेगा। डॉक्टर कल्पना जैन, आप बताएं कि वे बच्चे, या लगभग सारे ही बच्चे जो स्कूल्स नहीं जा सके, कॉलेजेस में नहीं जा सके और घर में ही बैठे हैं, बैठना पड़ रहा है, इसका उनके मानसिक स्वास्थ्य पे, क्रिएटिविटी पे, रिटेंशन पे, उनकी शिक्षा पर क्या असर पड़ा है? देखिए, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ जो हमारे साथी डॉक्टर खेराड़ा जी ने कहा कि बच्चों में इंटरनेट एडिक्शन भी बढ़ रहा है, फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ रहा है, क्योंकि बाल विकास के लिए उनका साथी समूह बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन मुझे लगता है बीइंग अ पेरेंट, बीइंग एडल्ट, हम बच्चों से ही कहें कि यू टेक द डिसीजन, कि भाई ये स्थिति है, हम बाहर निकलते हैं और मास्क यूज नहीं करते हैं और इस तरह से इंटरेक्ट करने से ये इन्फेक्शन, ये वायरस की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। सो नाउ वी नीड टू एक्सप्लोर व्हाट वी कैन डू, कि हम बच्चों से के साथ मिलजुल करके चर्चा करें कि बच्चा ये स्थिति है, नाउ हम क्या करें, कैन वी टेक एनी डिसीजन, क्या हमारे सामने कोई सही निर्णय लेने। ये बच्चों को जब हम उस निर्णय में सम्मिलित करते हैं तो हम देखेंगे कि बच्चे बहुत नए नए सृजनात्मक कहना चाहिए समाधान लेकर के हमारे सामने आएंगे। और आप देखिए, जो नई शिक्षा पद्धति आई है उसमें बच्चे के करने पर बहुत जोर दिया है, स्किल डेवलपमेंट पर बहुत जोर दिया है। तो बीइंग ए पेरेंट एंड एडल्ट्स, हम ये सोच सकते हैं कि हम उनको घर में रह करके
क्या कौशल सिखा सकते हैं। घर में रह करके हम उनको बहुत सारी चीजें, कुकिंग जैसे सभी घरों में चलती है, क्लीनिंग सभी घरों में चलती है, छोटा मोटा इलेक्ट्रिसिटी का काम, स्टिचिंग का काम, ये बहुत सारी चीजें हमारे घरों में चलती हैं। और उस एक चीज से हम उनको फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बहुत सारे साइंस के, सब तरह के हम सिद्धांतों को भी स्पष्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये घरों में रह करके हमारे सामने एक चैलेंज है, चुनौती है, और हम उस चुनौती को किस तरह से पॉजिटिव डायरेक्शन में बदलते हैं, ये हम पर निर्भर करेगा। इसमें एक और जो चीज देखने आई है कि पाश्चात्य जो सभ्यता है उनमें जैसा आप देखते हैं कि फैमिलीज बहुत छोटी हैं, केवल या तो फादर है, मदर हैं या बच्चे दूर हैं। ऐसे समाज में डिप्रेशन की बीमारी ज्यादा पाई गई। भारतीय समाज में जहां पर बच्चे और माँ बाप साथ ही रहते हैं काफी उम्र तक, उनमें ये देखा गया कि उनमें ज्यादा सामंजस्य तालमेल बैठा और डिप्रेशन कम हुआ है। तो कहने का मतलब है कि भारत में उतनी समस्या नहीं जितनी पाश्चात्य देशों में हो रही है, मानसिक समस्याएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी विदेश में मेरे मित्र हैं, काउंसलर्स हैं, वो कह रहे हैं कि अभी 25% मानसिक रोगी वहां बढ़े हैं, जो एक बहुत बड़ी अमाउंट में वृद्धि हुई है। डॉक्टर कल्पना जैन और डॉक्टर सुशील खरड़ आपसे बातचीत जारी रखेंगे। डॉक्टर खरड़, आपसे जानना चाहूंगा, भय एक ऐसा शब्द है जो हमारी मनस्थिति को डगमगा देता है, और कोविड-19 के साथ एक जो चीज आई है वो आया है भय। भय ये कि एक ऐसा वायरस है जो हमें नजर नहीं आता, कभी भी हमें किसी भी वक्त जकड़ सकता है, और जकड़ लेता है तो इसका कोई भी इलाज नहीं है। और उसके बाद ये भी ऐसी दुख भरी खबरें भी आती है कि आपका कोई परिचित या रिश्तेदार जो है वो कोविड-19 की जद में आ गया और बच न सका। तो ये एक जो भय इस कोविड-19 की वजह से जो अदृश्य भय है, ये भय क्या हमारे भीतर भी आ रहा है, और उस भय से भी हम लोगों की मनस्थिति क्या बहुत खराब हुई है? आपने सही कहा। अगर कहा जाए तो कोविड-19 के कारण सबसे जो बड़ी समस्या वो भय की ही है। भय बहुत से अलग अलग कारणों से है। भय ये कि मेरे को कोविड-19 मेरे को स्वयं को हो जाएगी, अगर मेरे को स्वयं को हो जाएगी तो मैं दूसरों को फैला दूंगा, और दूसरों को फैला दूंगा तो इसका जिम्मेदार मैं हूंगा। तो कहने का मतलब है कि भय इसके बहुत सारे कारण हैं, और उन कारणों को मिटाना जरूरी है। और बहुत से लोग सोचते हैं कि एक स्टिग्मा, मैं बीमार होते ही लोग मेरे तरफ नेगेटिव निगाह से देखेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि कोविड, लोग डरते हैं कि हमारे घर पे कोई कागज चिपका कर दिया गया कि इस घर में कोई कोविड का मरीज है, ताकि पूरा वो जो पड़ोस है उसको देखेगा कि इस घर में कोविड है, उनकी तरफ देखना भी नहीं है, उनसे बातचीत भी नहीं करना, उनसे कोई मिक्सअप नहीं होना। तो एक लोगों में स्टिग्मा, एक नेगेटिव इमेज पड़ गई कि कोविड का मतलब कोई जैसे कोई बहुत ही नेगेटिव बात हो चुकी है, उसके लिए कलंकित हो चुके हैं वो। तो ये कलंक जो दिमाग में लोगों के बैठ गया कि कोविड का मतलब कलंकित हो गए हम, कोई हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, वो चीज दिमाग से निकलना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जानते हो कि भय जो है एक्चुअल बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक है। जैसे आपने बताया पहले भी कि बहुत से लोग कोविड के डर से ही मर जाते हैं, और मैं आपको आश्चर्य बताता हूं कि कुछ व्यक्ति तो हैं कोविड नहीं हुआ है, केवल उन्होंने जांच के लिए उनको भेजा गया, उसके पहले ही आत्महत्या कर लेते। तो आप सोच सकते हैं कि भय के कारण बहुत से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जिनको बीमारी नहीं वो भी। और कुछ लोग जैसे उनको पता लगता है कि मेरे को कोविड पॉजिटिव है, उसी टाइम आत्महत्या के लिए उतारू हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि भय सबसे बड़ी समस्या है, और भय एक्चुअल रोग से भी ज्यादा समस्या है जी। तो इसको टैकल करना बहुत ही जरूरी है जी। कल्पना जी, आपसे जानना चाहूंगा कि एक चीज होती है जो मानव के साथ जुड़ी हुई हो, है स्पर्श। बच्चा जन्म लेता है तो माँ का उसे स्पर्श मिलता है, और कई दफे ये स्पर्श अनिवार्य हो जाता है, और परिवार में तो जो परिवार के लोग हैं आपस में स्पर्श करते हैं, सुख दुख में एक दूसरे को छूते हैं। और ये कोविड-19 का भय ऐसा आ गया कि आप एक दूसरे को छूना दूर, एक दूसरे से मास्क पहनते हैं, दूर रहते हैं, और इसमें भी गलती से किसी आदमी को छोटी थोड़ी खांसी भी आ जाए तो आप उससे 10 फीट 20 फीट दूर चले जाते हैं। और इसकी ठीक विपरीत स्थिति उस व्यक्ति की भी है जो कोविड-19 से ग्रसित है, तो उसको कोई भी छू भी नहीं सकता, वो आइसोलेशन में है, वहीं अपनी आखिरी सांसें लेता है। तो बताएं कि स्पर्श, जो मानवीय स्पर्श है, वो इस भय से गायब हो गया है, क्या इसका भी बहुत ज्यादा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है?
देखिए, मैं एक चीज यहाँ स्पष्टता से कहना चाहूंगी कि स्वास्थ्य पर निसंदेह प्रभाव पड़ता है, लेकिन किस प्रकार की हमारी अपनी सोच है, वो सोच हमारे शरीर की बायोकेमिस्ट्री को, रसायन को बहुत ज्यादा निर्धारित करती है। स्थिति केवल 10% निर्धारित करती है कि हम कितना प्रभावित होंगे, किंतु बाकी की चीजें ये प्रभावित करती हैं कि हम उस चीज को किस तरह से ग्रहण करते हैं। यदि हमें स्पर्श नहीं मिला तो हम कहें कोई बात नहीं, और हम ये देखें क्योंकि स्पर्श करने के बहुत सारे नकारात्मक पहलू हैं, इस वजह से हम उन सकारात्मक पहलुओं को देखें कि हमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं। जैसे मैडम इसके बीच में पहले लोग हाथ मिलाते थे, आजकल नमस्कार करते हैं, तो वो एक शुरू से अपने भारतीय संस्कृति का वो रहा कि टच नहीं किया जाए, दूर से ये दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते किया तो हमारी भारतीय संस्कृति में हम तब भी स्वस्थ रहा करते थे। तो आप एक बच्चे के लिए, बहुत छोटे बच्चे के लिए टच एक अति आवश्यक चीज है, लेकिन बड़ों के लिए आवश्यक नहीं है। तो जहां हमें उस अच्छाई के नुकसान हो रहे हैं तो वहां हम छोड़ दें, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के लिए, हमारे लिए, सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि हम अपने आप को परिस्थिति के अनुरूप ढालें और जो मिल रहा है उसको आनंद से जिए और आगे बढ़ते चले, तो हम स्वस्थ भी रहेंगे और मस्त भी रहेंगे। यहाँ मैं ये भी करना चाहूंगा कि जिस परिवार में किसी को कोविड के कोई लक्षण नहीं है, कोई संभावना नहीं है, बीमारी नहीं है, आपस में आराम से वो एक दूसरे को टच कर सकते हैं। ये केवल उन्हीं के लिए टच करना जो अजनबी लोग हैं, जिनको संभावना है कोरोना की बीमारी की। अदरवाइज हर आदमी को, घर वालों को आपस में, जहां कोई संभावना नहीं इस बीमारी की, आपस में छू सकते हैं, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। तो इतना डरने की जरूरत नहीं। डर इतना ज्यादा पैदा हो गया कि डर के कारण लोगों की इम्यूनिटी कम हो रही है, क्योंकि डर के कारण क्या होगा, जैसे मैडम ने बताया कि केमिस्ट्री चेंज होती है, हार्मोन्स निकलते हैं, डर के हार्मोन्स अलग होते हैं, और वो जो हार्मोन्स है आदमी की इम्यूनिटी को कम करते हैं। तो डर के कारण सबसे बड़ा नुकसान जो आप कहते हैं ना, डर से आदमी मर जाता है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है कि उसको कोई भी समस्या, उसको बॉडी संभाल नहीं पाती। डॉक्टर खेरड़ा, थोड़ी सी बात यहाँ पर आत्महत्या की, और ये आत्महत्या के संदर्भ खास तौर पर कोविड-19 के बाद से, और एक हमारे जो सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने आत्महत्या कर ली तो रिकॉर्ड पर, तो उसके बाद से प्रश्न काफी उभर कर आया है कि क्या अवसाद, अकेलापन और उसके साथ साथ भय, इससे क्या आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ी है, और कोविड-19 की वजह से भी लोग क्या आत्महत्या ज्यादा करने लगे? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि आप दूर नहीं जाइएगा, अपने उदयपुर शहर में ही 4-5 ऐसे जो पेशेंट्स आए हैं जिन्होंने आत्महत्या की है, कोशिश की है। आपने सुना होगा कि ईएसआई हॉस्पिटल में भी एक मरीज जो है कोविड का, ऊपर से कूद गया था नीचे आत्महत्या करने के लिए। सौभाग्य से उसको बचा लिया गया, वो स्वस्थ है अभी। लेकिन कहने का मतलब है कि आत्महत्याएं कोविड के कारण इतनी अनकॉमन नहीं है। विचार तो सभी को आते हैं, कुछ उनमें से उसको जिनकी हिम्मत होती है वो कर पाते हैं। तो कहने का मतलब है कि हर जगह, हर व्यक्ति को, जो भी कोविड का पेशेंट है, दुर्भाग्य से क्या हो रहा है कि हॉस्पिटलों में भी उनसे दूरी रखी जा रही है, घर वालों को उनसे दूर रखा जा रहा है। तो एक इतना आइसोलेशन फील करते हैं, उनको लगता है कि जैसे वो मौत के मुंह में चले गए। दुर्भाग्य से हो या रहा कि जो भी व्यक्ति कोविड पॉजिटिव और अस्पताल में जा रहा है, उसको लगता है मैं मौत के मुंह में जा रहा हूं। तो वो इतना डर जाता है, और कोई दूसरे व्यक्ति उससे न तो घर वाले बात कर पाते हैं, न किसी से वो अपनी बात कह पाता है। तो कहने का मतलब वो इतना व्यथित हो जाता है कि उसको लगता है कि इससे तो मरना ही बेटर है। जी। तो आत्महत्या के केसेस डेफिनेटली बढ़े हैं। और जैसा आपने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के बाद तो वास्तव में बहुत से लोग जो अवसाद के मरीज हैं, वो अब उस पर पहले जो केवल विचार ही आते थे, उसको ज्यादा कोशिश करने लगे, आत्महत्या की कोशिश। जी। तो उनको लगने लगा कि ये पॉसिबिलिटी है सुशांत सिंह को देख के आत्महत्या करने का। तो कहने का मतलब जो पहले बहुत छिपी हुई थे जिनके दिमाग में आत्महत्या के विचार, वो सामने प्रकट होने लगे हैं। तो डेफिनेटली उसमें हमारे को अच्छी तरह से ऐसे व्यक्तियों से काउंसलिंग की जरूरत है, इन व्यक्तियों से मिलने की जरूरत है। इवन कोविड के मरीजों को आपको आश्चर्य होगा कि हमारे ही जो हमने मनोचिकित्सक लगा रखे हैं,
उनकी काउंसलिंग के लिए। उनको मनोचिकित्सक का नंबर दे रखा है, कभी भी उनको जब भी कोई मानसिक समस्या लगती तो हमसे बातचीत करके हम टेलीफोनिकली उनका समाधान करते हैं। कल्पना जी, आप पॉजिटिव बात कर रही हैं तो बताएं कि आत्महत्या की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, ये तो माना, लेकिन इसका उपाय क्या है, इसे कम कैसे किया जा सकता है? सबसे पहली चीज है कि जैसे ही व्यक्ति में स्वयं में वो अपने आप को ऑब्जर्व करे, अपने विचारों को देखे, अपने शरीर को महसूस करने की कोशिश करे, अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करे। और यदि उसको लगता है कि मैं इस नकारात्मक विचार को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वहां मनोचिकित्सक से भी मिल सकते हैं, और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी हम सभी 5 काउंसलर्स के हमने वहां नाम और फोन नंबर दे रखे हैं। और इसके अलावा आप इंडिया की वेबसाइट्स, इंडिया के डिफरेंट साइट्स पर भी देखेंगे, एनसीईआरटी की, आपको बहुत फ्री में काउंसलिंग देने वाले वहां एक्सपर्ट लोग मिलेंगे। आप खुल के अपनी बात को वहां कहिए ताकि आप उस नकारात्मक चिंतन से ओवरकम कर सके। नंबर 2, दूसरी चीज कि जैसे ही आपको ये चीज आने लगे और आप लगता है नहीं नियंत्रित कर पा रहे हैं, जरूर से मिले। अपने आप को यदि नियंत्रित कर पा रहे हैं तो कूल होने की कोशिश करें और कूल होकर के समस्या का समाधान करने की कोशिश करें। मैं एक वो मगरमच्छ और बंदर वाली कहानी यहाँ याद दिलाती हूँ आपको। आप ये देखिए, बंदर के सामने कितनी विकट परिस्थिति थी, दोस्त दगाबाज, जान खतरे में, लेकिन उसने क्या किया? उसने अपने आप को शांत रखा और शांत रख के समस्या समाधान की। हम सुशांत को मॉडल ना बनाएं, हम ऐसे जुझारू व्यक्तियों को अपना मॉडल बनाएं जिन्होंने बहुत विकट परिस्थितियों में भी समस्या के समाधान पर सोचा और समस्या के समाधान पर सोच करके इस विश्व को कुछ सकारात्मक, समाज को सकारात्मक चीजें दी। मैं सोचती हूँ हमें मॉडल बदलने की जरूरत है समाज में। एक और हम कर सकते हैं कि कोविड से संबंधित बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, गलत धारणाएं लोगों के माइंड में हैं। उनको ये लगता है कि पॉजिटिव आते ही हम लोग मरने के लिए तैयार हो गए, शायद हमारी मृत्यु हो जाएगी। सबसे बड़ा भय ये होता है। तो अपने को ये जो गलत धारणाएं हैं कोविड के बारे में, वो पब्लिक के दिमाग से हटानी पड़ेगी। और सोशल मीडिया पे भी काफी गलत सूचनाएं आ जाती है गलती से, तो उन सबको अपने को सुधार करना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो मृत्यु दर है वो 2 या 3% है, लेकिन भय करीब 100% लोगों में। और मृत्यु भी उनकी ज्यादा होती है जो कुछ उम्र से ज्यादा हैं, जिनको दूसरी बीमारियां हैं। तो कहने का मतलब है कि 97% जो लोग ठीक हो रहे हैं, तो अपन जब भी पॉजिटिव आता है तो अपन क्यों नहीं सोचा जाए कि हम उन लोगों में से हैं जो सुधरने वाले हैं। डॉक्टर खेड़ा, जाते जाते तमाम लिसनर्स को इस अवसाद के, निराशा के समय में बतौर मनोचिकित्सक क्या सलाह देंगे? सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे हम ये कह सकते हैं कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हुई है, समस्या आई है, और हर समस्या अपने को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकती है। क्योंकि एक्चुअली अगर देखा जाए तो व्यक्ति पैदा होने से लेकर मृत्यु तक बहुत सी समस्याओं को जूझना पड़ता है और उसी से वो आगे मजबूत बनता है। तो ये भी एक 1000 समस्याओं में से एक समस्या है। तो इसको अपने को अच्छी तरह इससे सामना करके पॉजिटिव रिजल्ट लाना चाहिए। एक तरह से ये समस्या कोविड जो है अपने को अंतर्मुखी बनने का भी मौका देती है, या यूं कह सकते हैं इंट्रोस्पेक्शन का भी मौका देती है कि अपनी लाइफ पर पुनर्विचार किया जाए कि हमने अभी तक क्या गलतियां की। कुछ लोग हैं धन के पीछे दौड़ रहे हैं, अब उनको लगने लगा कि मौत तो आने वाली है, तो उनको लगने लगा कि सारा कुछ धन के पीछे दौड़ना, पूरी लाइफ उसके लिए लगाना व्यर्थ है। तो कहने का मतलब है ये बहुत सा अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन का मौका देती है ये समस्या, ताकि अपन एक अच्छे व्यक्ति बन सके, अच्छे ह्यूमन बीइंग बन सके। अपने लोभ को, क्रोध को, मोह को, इनको कम किया जा सके इस बहाने, ताकि अपनी सारी जो जीवन का पूरा आनंद ले सके। क्योंकि हो क्या रहा कि कोविड के डर से व्यक्ति अब ये समझने लगा कि प्रेम ज्यादा महत्वपूर्ण है पैसे से। आपस में खुद जियो, दूसरों को जीने दो, ये सिद्धांत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने को अब खुद सुखी रहो, दूसरों को सुखी रखो। तो लोगों में परिवर्तन हो रहा है मानसिक, और ये पॉजिटिव परिवर्तन होना चाहिए। कि मेरे समझ से कोविड का जो सबसे बड़ा मैसेज यही है कि अपने को और अच्छे ह्यूमन बीइंग बनने का एक मौका मिला है।
डॉक्टर कल्पना जैन, आप क्या कहेंगी? मैं ये कहूंगी कि जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि स्थिति को यदि हम नहीं बदल पा रहे हैं तो हम उसको एक चुनौती के रूप में लें और चुनौती के रूप में लेकर के उसके सकारात्मक पहलुओं पर हम कार्य करने की कोशिश करें। दूसरी चीज, यदि हम उस चीज से नहीं जूझ पा रहे हैं, निसंदेह हमारे सामने बहुत सहायता के हाथ हमें खड़े मिलेंगे, तो हम उन सहायता के हाथों को हम पकड़ें और अपने आप को उस समस्या से बाहर लाएं। देखिए कि बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं कि इस सिचुएशन में भी बहुत सारे लोग आगे बढ़ करके मदद कर रहे हैं, खाने के लिए मदद कर रहे हैं और भी बहुत सारी दूसरी चीजों के लिए मदद कर रहे हैं। दूसरी चीज, ये परोपकारिता का भाव भी हमारे अंदर एक पॉजिटिव इमोशंस लाता है जो इम्यूनिटी बढ़ाता है। क्षमा, आभार, ये भी ऐसे गुण हैं, प्रेम, लव, कंपैशन, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, जो हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही सिचुएशन को स्वीकार करें, अपने आप को कूल काम रखें, मेडिटेट करें, क्योंकि ध्यान का हमारी इम्यूनिटी पर भी प्रभाव पड़ रहा है और हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पर भी प्रभाव पड़ता है। आशावादी रहें जीवन के लिए, सकारात्मक विचार रखें। तो इन सब चीजों को यदि हम शनैः 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 करेंगे, किसी को के साथ भी हम यदि कम्युनिकेट करते हैं, उसको समझने का प्रयास करें और फिर अपनी बात को हम उससे चर्चा करें, निसंदेह हम इस कोविड-19 तो क्या, हम इससे भी बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से हम सब कलेक्टिव होप के साथ हम पार पा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं करना चाहूंगा कि अगर आप कुछ नियमों का पालन करते हैं, जैसे मास्क लगाते हैं, डिस्टेंस रखते हैं, तो कोरोना होने की संभावना बहुत कम है। तो मैं चाहूंगा पब्लिक को ये समझाना कि इनमें दिक्कत क्या है। बहुत सिंपल बात है, समय समय पर हाथ धोना, मास्क लगाना और दूरी रखना, ये 3 मुख्य चीजें। तो इन चीजों का पालन करने में कोई विशेष मेहनत हो ऐसा नहीं है, केवल थोड़ा ध्यान के रखने की जरूरत है, होश की जरूरत है कि मैं समय समय पर हाथ धो लूं, मास्क लगा लूं, थोड़ी दूरी रखूं। तो कहने का मतलब इसके बचने के उपाय कोई बहुत मेहनत नहीं करने वाली, उसमें बड़े आसान तरीके हैं जिनसे अपन बच सकते हैं। तो बचने का ध्यान रखते हुए अपनी एनर्जी का सदुपयोग करके अपन ज्यादा खुशी अपने अंदर ला सकते हैं और उससे इम्यूनिटी बढ़ेगी और बीमारी से बचा जा सकेगा। मैं एक चीज और यहाँ जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि कुछ मेरे मिलने वाले एक आध वो बड़ा गर्व से कहते हैं कि हम तो फतेह सागर जाते हैं, हम तो यहाँ जाते हैं, हम तो, मैं उनसे कहना चाहूंगी और उन लोगों को जो मॉडल मानते हैं और इस तरह की चीजें करते हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगी इस आकाशवाणी मंच के माध्यम से कि कृपया स्वयं भी सावधान रहें और इस चीज को गौरवान्वित ना करें कि हम तो भीड़ में जाते हैं और हमें कुछ नहीं होता है। आपकी इम्यूनिटी अवश्य अच्छी होगी, लेकिन आवश्यक नहीं है जो अपनी नेसेसिटी के कारण उस वहां आया है काम करने के लिए, वो भी उसकी भी इम्यूनिटी अच्छी हो। तो कृपया आप स्वयं भी बचें और दूसरों को बचाने के लिए भी उचित व्यवहार को करें। और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि अगर किसी को मानसिक समस्या, एंजाइटी, चिंता, डिप्रेशन, उदासी ज्यादा है, तो हमारा महाराणा भोपाल चिकित्सालय का जो मानसिक रोग विभाग है, इसके लिए सदैव तत्पर है और हम लोग काफी ऐसे लोगों का इलाज कर रहे हैं। अगर एक स्थिति आपसे नहीं संभल पा रही है, डिप्रेशन ज्यादा है, एंजाइटी ज्यादा है, तो क्यों नहीं आप मनोचिकित्सक की सलाह लेके स्वस्थ हो सकते हैं। हो सकता है आपकी बहुत सारी गलतफहमियां डॉक्टर दूर कर दे, उसी से आपके भय निकल जाए। भय को और भी तरीके दवाई देके भी कम किया जा सकता है। तो मेडिटेशन, काउंसलिंग थ्रू बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आपके एंजाइटी और डिप्रेशन को कम किया जा सकता है, बशर्ते आप इस इलाज के लिए तैयार हो। तो किसी तरह की हिचक नहीं होनी चाहिए मनोचिकित्सक के पास जाने से, और अपने सहायता लेके आप स्वस्थ रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। डॉक्टर सुशील खेरड़ा और डॉक्टर कल्पना जैन, आपका आभार।